समझते हैं। अगला टॉपिक है स्थिर क्वांति विलयन। छोड़ो ये टॉपिक क्या है नहीं है, हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। बेसिक चीज़ें इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है, चलिए समझते हैं। क्वथनांक क्या होता है, पता है आपको क्वथनांक क्या है? बताइए। बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ या फिर जिस भी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं वो उबलना शुरू हो जाता है, जितना डिग्री सेल्सियस पर, जितना टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए, एक बार और सुनिए कि जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो जिस तापमान पर वो उबलना शुरू हो जाए उसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक। जस्ट लाइक हम चाय गर्म करते हैं ना, जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तब हम उसमें कुछ डालते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो वो जिस टेम्परेचर पर वो उबलना शुरू हुआ है उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक बोलते हैं। समझ में आया? जैसे अब जैसे तो बता ही दिए, पानी, जैसे पानी को ले लो। चाय में क्या था, पानी डाले थे चाय बनाने के लिए। पहले जब पानी का क्या हुआ, उबाल शुरू हुआ, मतलब बुलबुला टाइप का, जब भाप बनने लगा, वो जिस वक्त वो भाप बनने लगा उस टाइम तक पहुंचने में जितना टेम्परेचर लगा होगा, जस्ट लाइक मान लो पानी को भाप बनने में, कितना टेम्परेचर लगा है, वो टेम्परेचर जैसे पानी को भाप बनने में लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंच जाता है तापमान, तब पानी भाप में बदल जाता है। तो इसका क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। किसका? पानी का। समझ में आया? जैसे मान लो एल्कोहल है, एल्कोहल का हम फिक्स नहीं बता रहे हैं। एल्कोहल मतलब शराब। एल्कोहल को हम गर्म करने हैं, ठीक, मतलब भाप बनाना है। अगर हम कह रहे हैं कि उसका क्वथनांक कितना होगा, मतलब उसको भाप तक लाने में, भाप बनाने में, भाप समझ में आ रहा है ना? वेपर उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर एक अलग बात आ जाता है। भाप समझो, जब वो वाष्प बनने लगता है, उड़ने लगता है हवा में, तब जाके उसको कहा जाता है भाप। समझ में आया? तो उस टेम्परेचर तक पहुंचने में जितना तापमान चाहिए होता है उसको कहते हैं क्वथनांक। ठीक, समझ में आया? जैसे अल्कोहल को मान लो कि 150 डिग्री सेल्सियस लगा अल्कोहल को भाप बनने में, तो इसका क्वथनांक कितना हो गया अल्कोहल का? 150 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा? चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक हम लोग का है कि स्थिर स्थिर क्वांति विलयन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, स्थिर क्वांति मिश्रण। जैसे मान लो कि परिभाषा हम बाद में देखेंगे। अब तुम्हारे पास है एक बीकर, ठीक, इसमें तुम क्या कर रहा है, कोई विलयन है, समझ में आ रहा है ना? कोई विलयन लिए, अब इसको हम गर्म किए, टेम्परेचर दिए, कितना टेम्परेचर पर ये भाप बन जाएगा। जैसे मान लो इसमें पानी लिए हैं, कितना टेम्परेचर मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बनेगा। इसका क्वथनांक, हम कोई विलय लिए, ये नाम का, सॉरी विलायक, ये तो विलय नहीं है, विलायक है ना। विलय तो गर्म भाप बनेगा ही नहीं। कोई विलायक लिए, इसको गर्म किए, इसमें क्या दिए, गैस दिए, मतलब तब टेम्परेचर दिए और इसको गर्म किए, तो इसका क्वथनांक कितना हो जाएगा? क्वथनांक को ही क्वथनांक को ही बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक, अगर कहीं पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा है तो समझ जाना है कि क्वथनांक। समझ में आया? अगर बीपी हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं मतलब क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। समझा? ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? ठीक है, तो वैसे ही एक और कोई लेते हैं विलायक, विलायक ही ले रहे हैं, अभी भी विलायक लिए थे, क्योंकि गर्म करके हमको कुछ बनाना है, भाप बनाना है, तो उसके लिए मान लो अल्कोहल ले रहे हैं। ठीक, कोई बी नाम का अल्कोहल लिए, ठीक, कोई बीकर में। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसको पता करेंगे इसका क्वथनांक कितना होगा। अरे भाई, जब ये भाप बनने लगेगा तो उसका क्वथनांक हो जाएगा वो जितना डिग्री सेल्सियस पर हो। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो क्वथनांक है
150 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ रहा? कहीं कोई डाउट? चलो ठीक है। इसका जो अब कौन चीज कर रहे हैं, ये दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। अब इसको गर्म कर रहे हैं और हमको पता करना है कि क्या इसका तापमान सेम डिग्री सेल्सियस पे दोनों उबल जाता है। हम क्या समझाना चाहते हैं, एक बार और देखो क्या बोले अभी, उसको ध्यान से सुनना। अब हम इन दोनों मिश्रण को समझो ध्यान से। अब हम इन दोनों मिश्रण को एक साथ मिला दे रहे हैं, फिर हम तापमान देंगे, फिर देखेंगे कि वहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुँचने के बाद ये भाप बनता है। फिर से सुनो, अब हम इन दोनों को एक बीकर में डालेंगे और देखेंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने के बाद ये भाप बनेगा। समझ में आया? ठीक है। इसमें हम कुछ दोनों को मिला दिए, पानी और अल्कोहल दोनों को मिला दे रहे हैं। अब और इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं हम लोग। इसमें तापमान दे रहे हैं। जब तापमान देने के बाद हम पता करते हैं इसका क्वथनांक कितना होगा। अच्छा, ये बात भी जानने लायक है, इसमें ए और बी जब दोनों मिलाए हैं तो क्या होगा अगर ए और बी दोनों, क्या दो कंडीशन है, या तो ए और बी दोनों एक साथ नहीं उड़ेगा, हो सकता है नहीं उड़ेगा, या तो उड़ेगा। हालांकि यहाँ इस परिस्थिति में उड़ना चाहिए और उड़ेगा, क्योंकि दोनों तो द्रव ही है। तो क्या होगा, उड़ेगा दोनों भाप बन के। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो दोनों द्रव ही हैं, दोनों क्या होगा, भाप बन के उड़ेगा। तो कुछ ना कुछ उसका क्वथनांक होगा। अगर सेम क्वथनांक पर दोनों उड़ेगा तब जाके उसको कहते हैं स्थिर क्वांथी विलयन। अगर सेम, जैसे मान लो कि इसका वेपर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 180 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया कि कितना तो होगा ना इसका टेम्परेचर। अरे भाई हम तो अभी बीकर लेके गर्म करके देख नहीं रहे, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं साइंस को। तो इसका जो क्वथनांक होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कुछ होगा। मान लिए 180 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये दोनों 180 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है तुमको? ये दोनों पानी और अल्कोहल दोनों को हम लिए हैं और दोनों क्या हो रहा है, 180 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन के उड़ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्थिर क्वांथी मिश्रण, सॉरी विलयन, मिश्रण भी कह सकते हैं, स्थिर क्वांथी विलयन। समझ में आया? हम क्या किए, दो अलग अलग विलयन लिए, दोनों को एक ही क्वांथी मिश्रण पे, सॉरी क्वथनांक पे देखे कि उबल रहा था, तब जाके उसको हम बोलेंगे स्थिर क्वांथी विलयन। समझ में आया? दो अलग अलग प्रकार का विलयन लेते हैं और दोनों विलयन एक ही क्वथनांक पे उबलना शुरू होता है, उबलता है, उसको बोलते हैं स्थिर क्वांथी विलयन। समझ में आया? कोई बड़ी बात, बहुत छोटी बात है ये। हम लोग आसपास देखते हैं कि इसका परिभाषा, अब आते हैं परिभाषा पे, तो अब बिल्कुल खलास हो जाना चाहिए परिभाषा कि भाई वह विलयन जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव एक ही क्वथनांक पर उबलते हैं। क्या हम इस बात को यहाँ पर देखे थे? क्या हम यहाँ पर यही बात को समझाए थे कि एक ही तापमान, एक ही टेम्परेचर, एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों विलयन भाप बन रहा था, उबल रहा था। अबे उबलना तो वही हो गया, उबलना शुरू हुआ मतलब भाप बनने लगा। तो इस परिभाषा में कोई बड़ी बड़ी चीज़ है? बहुत छोटी चीज़ है, बहुत सिंपल बात है कि वह विलयन जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव एक ही क्वथनांक पर उबलते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब इसको ना दो प्रकार से बांटते हैं। अगर जो फाइनल क्वथनांक हमको मिला है, दोनों को उबालने के बाद जो क्वथनांक प्राप्त हुआ है, इससे ज़्यादा अगर मिला है, इससे ज़्यादा मिला है, तो उसको बोलते हैं अधिकतम स्थिर क्वांथी विलयन। ठीक, इसको बोलते हैं अधिकतम क्वांथी विलयन, सॉरी अधिकतम स्थिर क्वांथी विलयन। अगर इससे कम मिला है, इससे माइनस में गया है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त होगा दोनों को का क्वथनांक मिलाने के बाद, तब जाकर उसको बोलेंगे न्यूनतम स्थिर क्वांथी विलयन। समझो बात को? ठीक है। तो हम क्या बताएं कि भाई अगर स्थिर क्वांथी विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूनतम स्थिर क्वांथी विलयन,
एक होता है अधिकतम स्थिर क्वांति विलयन। अधिकतम अधिकतम कहने का मतलब है कि जो सबसे कम था, ये दोनों में जो सबसे कम इसका है, इसका कम से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे अधिकतम क्वांति विचलन। कौन चीज़ ज़्यादा हो जाएगा? दोनों को मिश्रण का क्वथनांक, दोनों के मिश्रण का जो क्वथनांक है अगर उससे अधिक हो जाएगा तो बताओ ये कौन चीज़ है, इसके तुलना में ये कौन विलयन है? न्यूनतम है या अधिकतम है? अधिकतम है भाई, क्योंकि इससे तो ज़्यादा है ना। दोनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो अगर इसको हम 200 ले रहे हैं, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हुआ है और ये तब जाके, अरे तुम ये नहीं समझो कि इससे मतलब नहीं है, इतना समझना है कि अगर दोनों में से जो कम है उससे भी अगर कोई अधिक हो गया तो हो गया अधिक क्वांति विलयन, अगर दोनों में से जो कम है उससे भी अगर कम हो गया तो उसको बोलेंगे न्यूनतम। समझ में आया? ये बात है, सिर्फ इससे हम लोग पता कर लेंगे कि न्यूनतम है या अधिकतम है। अगर इससे अधिक मान है तो बोल देंगे धनात्मक, सॉरी हाँ धनात्मक भी बोल सकते हैं, और इससे अगर कम है तो उसको न्यूनतम बोल देंगे। जैसे एल्कोहल और पानी को अगर करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा न्यूनतम स्थिर क्वांति विलयन, और इसको बोलते हैं जैसे HNO3 और H2O को लेंगे तो प्राप्त जो होगा अधिकतम क्वांति विलयन। समझ में आया? ठीक, इसका एक एक उदाहरण याद रखना। अच्छा ये क्या लेगा, ये इसका दूसरा नाम है, न्यूनतम स्थिर क्वांति विलयन का दूसरा नाम है, और ये दूसरा नाम है लेकिन इसको पहले पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं। जब हम याद करो, जब अनादर्श विलयन पढ़ाए थे तो बताए थे कि दो प्रकार का होता है, एगो धनात्मक का विचलन वाला, एगो ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। वही बात यहाँ पे, वही सेम चीज़ यहाँ भी लागू हो रहा है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया कि अगर न्यूनतम स्थिर क्वांति विलयन है मतलब धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन है, अगर अधिकतम स्थिर क्वांति विलयन है तो ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन है। दोनों का उदाहरण क्या याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो याद कर लेगा। समझ में आया यहाँ तक? आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है अनुसंख्य गुणांक, जिसको अंग्रेजी में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। आइए समझते हैं अनुसंख्य गुणांक का क्या मतलब है। देखो, जब हम किसी विलयन में क्या करते हैं, मान लो कोई विलायक है, ठीक, सिर्फ विलायक है, अभी इसमें हम क्या किए, कोई विलय डाल रहे हैं, तब जो इसमें परिवर्तन आएगा, समझ में आया? कोई विलय हम डाले इसमें तो तब जो इसमें परिवर्तन आएगा, अरे भाई कौन जी किया, हम विलय विलयन दोनों को, विलायक और विलय दोनों को मिला दिए तो इसमें क्या कुछ परिवर्तन आया ना भाई? पहले खाली विलायक था, अब इसमें विलय भी मिला दिए तो इसका प्रॉपर्टी अलग होगा इससे कि सेम होगा? अलग होगा ना। तो इसको कहते हैं अनुसंख्य गुणांक, अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म के 4 गो प्रॉपर्टी है। क्या गो है? 4 गो। या तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, अवनमन का मतलब याद रखेगा कि घटेगा, अवनमन मतलब घटना या कम होना, समझा? उन्नयन मतलब बढ़ना या अधिक होना, समझा? तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। अगर हम इस विलायक में विलय को डाल रहे हैं तो वाष्प दाब कम हो रहा है या बढ़ रहा है? वाष्प दाब पहले समझो कि वेपर का प्रेशर, जब गर्म कर रहे थे तो उसका प्रेशर जो ऊपर जा रहा था, जो यहाँ पे प्रेशर बन रहा था, उसको वाष्प दाब बोलते हैं। तो उसका वाष्प दाब बढ़ रहा है या घट रहा है? यहाँ पर बताना है, बढ़ेगा या घटेगा? कभी नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा घटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो विलायक था वो वाष्प बन के उड़ रहा था, अब तुम इसमें कोई विलय डाल दिया तो उसके तो कण को पकड़ लेगा और कम ही होगा ना, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है।
कभी ज़्यादा हो सकता है। मान लो ये पानी था, अब पानी में तुम ऊपर से पानी पूरा खौल रहा था, भाप बन रहा था, अब पानी में तुम चीनी डाल दिया, तो क्या चीनी जो विलय है, पानी विलायक था, चीनी विलय है। अब इस चीनी आने पर चीनी कुछ कण को पकड़ेगा, पानी के कण को, तो पानी को कण को अगर पकड़ लेगा तो वो कण तो भाप में बनेगा, तो भाप में बनेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यही तो बात कह रहा है कि भाई वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक कहने का मतलब कि किसी के पोजीशन में, किसके पोजीशन में, किसी और दूसरे की स्थिति में, जैसे विलय के विलायक के स्थिति में इसका कम हो जाएगा। यही बात है यहाँ कि वाष्प दाब उसका जो वेपर प्रेशर होगा कम हो जाएगा। पहले भी ये बात, ये कॉन्सेप्ट कहीं पर हम समझाए हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज़, इतना कोई चीज़ है खाली विलायक है, उसको गर्म करने के लिए तापमान चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, अगर उसमें और कुछ डाल दे हैं तो तापमान बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसमें हम कुछ और डाल रहे हैं तो इसका तापमान बढ़ा दिए, तो वही तो तापमान बढ़ाने को ही तो हम बोल रहे हैं क्वथनांक। क्वथनांक का उन्नयन हो गया, बोल दिए, ठीक है। अगला हिमांक का अवनमन, जो उसका हिमांक होगा वो घट जाएगा। और पर ये सब क्या है, आगे हर एक टॉपिक को उठा करके समझेंगे, ठीक। तो ये चारों प्रॉपर्टी है किसका? अनुसंख्या गुण का, गुणधर्म का, ठीक। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया। और एक बात याद रखना नोट में कि अनुसंख्या जो गुणधर्म होता है, अरे इधर दिखिए ना रहा था, जो अनुसंख्या गुणधर्म होगा वो विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति मतलब उसका क्या नेचर है, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा, विलय की मात्रा पे डिपेंड करेगा। समझो इस बात को कि वो कितना मात्रा में डाला गया उस पर डिपेंड करेगा, उसका आंतरिक जो गुण है उस पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया कि अगर हम इसमें जो मात्रा विलय का डाल रहे थे, अगर वो मात्रा हम ना डालें या कुछ भी करें तो डिफरेंट या कोई चीज़ का परिवर्तन क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका विलय का जो मात्रा डाले हैं तो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, इसका वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, हिमांक का अवनमन उन्नयन हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है किसके कारण हो रहा है? कि विलय के मात्रा के कारण हो रहा है या इसके प्रकृति गुण के कारण हो रहा है? विलय के मात्रा के कारण न हो रहा है, क्योंकि हम इसमें कुछ विलय का मात्रा, अरे विलय का मात्रा डालने का मतलब है कि कुछ ठोस पदार्थ या कुछ विलयन पदार्थ उसमें डाले जिससे कि परिवर्तन हो गया। तो यही तो हम लोग किए हैं ना। तो किसके कारण परिवर्तन हो रहा है? विलय या विलायक की प्रकृति के कारण हो रहा है या विलय के मात्रा के कारण हो रहा है? विलय के मात्रा के कारण हो रहा है, क्योंकि जब हम पानी गर्म कर रहे थे तो उसमें अचानक से चीनी डाल दिए तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा और वाष्प दाब घट जाएगा। तो यही बात तो यहाँ लिखा था, आइए समझते हैं। अच्छा, कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये हम पढ़ लिए थे। कब पढ़ लिए थे? जब हम राउल्ट का दोसर केस देखे थे। पहला केस में कौन चीज देखे थे कि विलियन और विलियन को मिलाए थे, और दोसर केस में विलियन और विलायक को मिलाए थे। मतलब कि किसी भी द्रव में अवाष्पशील द्रव को मिलाए थे। याद है पिछले क्लास में ही पढ़े थे। तो वहां पर क्या निकल के आया था फॉर्मूला? एक्स ए मोल प्रभाज बराबर पी नॉट ए माइनस पी टोटल बता पी नॉट ए। समझे थे? पी नॉट ए का मतलब कि शुद्ध वेपर प्रेशर था ये, समझा? ठीक। तो ये तो हम पढ़ लिए थे पहले क्लास में, समझ भी लिए थे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या हुआ। अभी हम डिटेल में समझे इस बात को। आइए अगला चीज को और अच्छे से समझते हैं। जो अगला टॉपिक है हम लोग का वो है क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा, क्वथनांक का उन्नयन का मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा क्या चलो हम समझाना ही चाहते हैं कि अगर मान लो कोई बीकर लिए हैं, उसमें क्या डालना है? कुछ डालना नहीं है। चलो मान लो क्या है, विलायक है,
इसका कुछ ना कुछ क्वथनांक होगा। अरे भाई इसको गर्म करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्वथनांक तो निकलेगा ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसका निकलेगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट को हम ऐसे सूचित करते हैं, टेम्परेचर बी नॉट, टी बी नॉट, टी नॉट बी, ऐसे बोल सकते। टी नॉट बी मतलब कि, अच्छा नॉट का मतलब क्या समझाए थे पहले क्लास में, शुद्ध, मतलब कि ये शुद्ध है, मतलब भाई इसमें कोई विलय मिलाए हैं हम, नहीं मिलाए हैं। तो अब जो इसका क्वथनांक निकलेगा वो शुद्ध नहीं निकलेगा। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम कोई विलय लिए हैं, उसको भी गर्म कर रहे हैं। अब विलय तो कम ही मात्रा में लेंगे, उसको भी गर्म कर रहे हैं, इसका भी कुछ क्वथनांक होगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं, सही बोला तुम। विलय में क्या कर रहे हैं, विलायक को मिक्स कर दें तो हमको मिलेगा क्या, विलयन मिलेगा। अच्छा, विलयन प्राप्त होगा तो इसका क्वथनांक कितना होगा, इसका भी कुछ क्वथनांक होगा। मान लेते हैं बहुत कम बढ़ा है, 101 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताओ इसका, इसको कैसे लिखेंगे, टी बी बराबर, टी बी कहाँ लिखे, टी नॉट कहाँ नहीं लिखे, शुद्ध नहीं है, इसमें मिला दिए हैं। तो टी बी कितना हो जाएगा, 101 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टी बी कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम दोनों का क्वथनांक निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, इसका जो अधिकतम क्वथनांक जो बढ़ा कितना हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस ना, समझ में आया भाई। यहाँ पर 101 था, टोटल में से कम वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना बढ़ा। गधावट, वहाँ अलग कॉन्सेप्ट था, समझो बात। अगर टोटल हमको पता करना है कि उसका क्वांटी कितना होगा क्वथनांक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। कोई विलायक लिया अभी हम, ठीक, उसमें कोई विलय मिला दिए, कोई विलय मिला दिए, तो अब वो कौन सी हो गया। अच्छा मान लो कोई विलायक लिए हैं H2O, उसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, अरे यार टी नॉट बी, टी नॉट बी कह रहे हैं, मतलब उसका टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे टी नॉट बी इसलिए लिए हैं क्योंकि ये शुद्ध है, अगर इसमें विलय मिला दिए तो ये अशुद्ध हो जाएगा, तब जाकर टी नॉट नहीं लेंगे, सिर्फ टी बी लेंगे, समझा। तो इसका टी बी कुछ हो जाएगा, जैसे कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में डाले हैं तो 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक, 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा बढ़ाए क्योंकि थोड़ा सा विलय डाले थे। तो अब ई विलयन का क्वथनांक इतना है। अगर हमको डेल्टा बी निकालना है, डेल्टा टी बी निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इसमें से इसको घटा देते हैं, 101 में से 100 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे तो हमको वो डिग्री सेल्सियस पता प्राप्त हो जाएगा जो फाइनली बढ़ा था, जितना इसमें परिवर्तन आया, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसका सूत्र अगर पता करें तो क्या सूत्र क्या पता करेंगे, टीबी में से टी नॉट भी घटा देंगे, ये सूत्र बन जाएगा। ऑब्जर्वेड सूत्र जो हमने देखा, टी बी माइनस टी नॉट बी, यार ई वाला है ना, एकरा में से एकरा घटाए तो एकरा की बोल रहे थे, टीबी बोल रहे थे ना। अरे भाई क्या ध्यान दो, इसको टीबी बोले, इसको टी नॉट बी, तो टीबी में से टी नॉट बी घटाएंगे तो डेल्टा टीबी निकल जाएगा ना, समझ में आया कुछ। अगर तुमको कोई विलय दे दे, सॉरी कोई विलायक दे दे और कोई विलयन दे दे और तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसका डेल्टा टीबी कितना होगा, तो बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है, ऐसे बता लेगा, निकाल लेगा। जो अधिकतम होगा, जो डेल्टा टीबी है, सॉरी जो टीबी है उसमें से टी नॉट बी को घटा देंगे तो हमको डेल्टा टीबी प्राप्त हो जाएगा। यही बात हम लोग यहाँ पे सीखे, ठीक है।
ठीक है, ये तो हम ऑब्जर्वेड वैल्यू निकाले, मतलब कि देखा देखी वाला, इसमें तो कोई गणितीय माप नहीं है, तो गणितीय माप क्या होगा, आइए समझते हैं। गणितीय माप कहता है कि क्वथनांक दोनों जरूरी है, कहता है कि यहाँ ध्यान से समझना, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन कह रहे हैं मतलब कि टी नॉट सॉरी डेल्टा टी भी कह रहे हैं, अभी हम पहले समझे थे कि डेल्टा टी भी विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। अब बताओ कि मोललता, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, मोललता हम पिछले क्लास में बताए हैं कि मोललता बराबर क्या होता है कि अगर हम अपने मन से मालिक बनने नहीं कहते हैं, विलय के मोल बटे विलायक का भार, मोललता बराबर जो सूत्र हम लोग पढ़े थे, विलय के मोल बटा विलायक का भार, विलय के मोल बटा विलायक का भार। अब ध्यान से समझो, अभी हम सिर्फ मोललता तुमको बता रहे हैं जो कि पिछले क्लास की बात है, तो ये क्या हो जाएगा, विलय के मोल मतलब वेट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट गुना अब ग्राम में है तो 1000 लिख देते हैं बटा वेट इन ग्राम, यहाँ पे डब्ल्यू, ठीक है, मतलब ये विलय है, ये विलायक है, ठीक है, ये तो खैर मोललता हम समझा रहे थे थोड़ा, तो यही बात है कि क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वो मोललता के समानुपाती होगा, जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वो मोललता के समानुपाती होगा, यही बात यहाँ लिखे हैं, कोई डाउट, ठीक है। अब अगर हम इसको हटा रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्थिरांक आता है, अब यहाँ पे कौन स्थिरांक आता है वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो स्थिरांक आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस समानुपाती को हटा देते हैं, तो जो को सॉरी स्थिरांक आता है उसको के बी बोल रहे हैं, ठीक, के बी, ठीक, हाँ, डेल्टा टी बी समानुपाती मोललता, समानुपाती डेल्टा टी बी से हटाते हैं तो मोललता गुना में आ जाएगा, ठीक, के बी गुना मोललता, ठीक। अब के बी क्या है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, अभी बताए ना, अब यह इसको हटाए तो यहाँ पे दिए स्थिरांक, कौन स्थिरांक, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, जैसे एगो हम लिखे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत, बट यार हमको कॉन्सेप्ट में बताओ ना, तो H2O का जैसे अगर हम स्थिरांक पता करें तो 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। वैसे अगर तुमको किसी चीज़ का दिया जाए निकालने के लिए, जैसे डेल्टा, अच्छा ये तो खैर समझाने वाली बात है, डेल्टा टी बी मतलब कि अगर क्वथनांक का उन्नयन के लिए मानक मात्रक मान के साथ नहीं बदलता है, इसका मात्रक मान बदलता नहीं है, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, समझ में आना, चलो ठीक है। एगो क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में 1.8 ग्राम ग्लूकोज वाले विलयन के क्वथनांक में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, द्रव का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, निकाल सकता है? अरे भाई क्या है, कुछ तो नहीं है इसमें, क्या है, 100 ग्राम विलायक है, इसमें विलय डाला गया है ग्लूकोज 1.8 ग्राम, इसका क्वथनांक भी दिया गया है डेल्टा टी भी दिया गया है 0.1 डिग्री सेल्सियस, तो सूत्र क्या होता है, उन्नयन स्थिरांक, के भी पूछा है, अरे भाई अभी के भी बताए थे ना कि उन्नयन स्थिरांक को के बी से सूचित करते हैं, तो हम लोग क्या जाने, टी डेल्टा टी बी सॉरी डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता, ये सूत्र पढ़े अभी,
अरे मोललता को छोटकी एम से सूचित करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो सॉल्व कर दें कि कर लेगा? ठीक है।